बाथरूम नहीं है, लेटरिन नहीं है, सफाई होनी चाहिए हमारे तो, और क्या है। एक यहाँ पूरा जर्जर, कल तो कोई मर जाए गिर जाए वो भी रिस्क। यहाँ मंडी में मर गया कोई भी, तो अब जैसे मंडी में कार्यकर्ता मरा नहीं होता, तब जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से लाएंगे। अच्छा, यूँ तो वो नहीं होनी चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि कुल मिलाकर के जो सरकारी लाभ है, हाँ, वो नहीं मिल पा रहा, आपको नहीं मिल पा रहा है, जबकि काम करते हुए डेथ हो रही है आप लोगों की, है ना। हाँ ठीक। हाँ, वो 3 अम्माली मर चुके मंडी में। यहाँ बेटा बेटा मरा है, एक तो भी अभी एक तो थोड़े दिन पहले ही मरा है। क्या हुआ था उनको? अब ये बोल 9 रुपए बोरी। ये आपको देना है या मंडी व्यापारी को देना है? ये हमारे से ले रहे हैं अभी तो। अच्छा, नियम क्या क्या, नियम की जानकारी है आपको? ये नियम की कोई आज तक बताया नहीं। एक बोरी पे कितना ले रहे हैं? 9 रुपए बोरी। 9 रुपये बोरी। ये पर बोरी पे कितना ले रहे हैं? 10 रुपए देंगे। 9 रुपए समथिंग है। 9 रुपये। कि अभी 9 माल मर गए, कि कुछ महीने 6 महीने में, साल भर में। अभी महिला अगर माल लेके आ जाती है किसान की, तो उसको पेशाब करने की जगह नहीं है। मतलब इस तरह से सब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो नहीं लेटरिन बाथरूम कहाँ है, वो साइड में है, उसमें भी अब ताले लगे हुए हैं। पहले 8-10 साल पहले कोई थी ऐसी मेडिकल, उसके बाद से अभी कहाँ है, बंद कर दिया, हटा दिया? अभी वहाँ कोई मेडिकल नहीं, हटा दिया। वहाँ पे तो कोई ताल लगे हुए हैं। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर? दाल बाटी और मेन्यू के अंदर छाछ वगैरह मिल रही है क्या? नहीं मिल रहा। 12 रोटी बना दो, बस रोटी बना के। तो इस पे नियम क्या है टेंडर में खाना देने के? सर वो सब्जी है, रोटी है और छाछ है। जो मेन्यू लगा रखा है उसके हिसाब से खाना दे रहे हो बराबर आप? सर पहले दे रहे थे, अभी 2-3 दिन से नहीं दे रहे। 2-3 दिन से नहीं दे रहे हो, क्या कारण? सर हमारी लेबर शादी में लग रही। तो आपने अवगत कराया कि विभाग को के साथ इस तरह के मामला आया है कि हमारे से व्यवस्था नहीं संभल रही है? क्यों नहीं कराया आपने? आपकी कैंटीन कहाँ है? दूसरी कैंटीन कहाँ है? ये याद है। तो वहाँ पे ध्यान पूरा है, आपका यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है नहीं कि आप तो मजबूर हो ही सब, है ना। अधिकारी लोग मजबूर है, देखने कभी आए कि नहीं वहाँ पर आपके? वहाँ आते हैं। तो फिर ये आज मीडिया वालों को जो जानकारी मिली है लोगों से, यहाँ किसान नेता भी बैठे हैं, सचिव साहब भी बैठे हैं, तो आपने अवगत कराया कभी? इनको नहीं कराया? सर अभी नहीं कराया, वरना पहले कभी बंद रखना होता जब कराते। साफ सफाई की खाने की व्यवस्था को लेकर के आपने कभी यहाँ निरीक्षण किया क्या? देखा था पहले, देखने के बाद में ऐसा नहीं लगा था पहले के टाइम पे। उसके बाद 3-4 महीने पहले देखा था। उसके पहले जैसे कोई व्यवस्था थी कंप्लीट थी, उसके बाद कोई आने का प्रोग्राम नहीं हुआ। तो अब इसकी ये जो व्यवस्था हो रही है जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सेक्रेटरी साहब जिम्मेदार आएंगे, क्योंकि मंडी का पूरा देखना उनके जिम्मे रहता है। और मंडी का अगर मान लो प्रशासन अगर मालिक है, तो उसमें सेक्रेटरी साहब मुख्य मालिक होते हैं। जो किसानों की तरफ से जो मेन चीज़ें हैं, एक तो किसान से जो हम्बाली के रूप में अवैध कटौती या जो निर्धारित मजदूरी से ज़्यादा काटने का इशू, दूसरा जो बारदाने का वजन का जो इशू है उसका इशू, और तीसरा जो मेन इशू है कवर्ड शेड्स पे अतिक्रमण का। ये जो तीनों इशू है, इनको दुरुस्त करने के लिए या इनके खिलाफ मंडी समिति विधिवत कार्रवाई करेगी। जो शेडों पे जो अतिक्रमण जो व्यापारियों द्वारा किया हुआ है या जो अवैध रूप से जो माल रखा हुआ है, इनको हटाने के लिए हम व्यापारियों को पाबंद कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। और जो आड़तिया है या जो दूसरे व्यापारी है, उन सबको लिखित रूप में पाबंद कर रहे हैं कि निर्धारित जो मजदूरी है वही इनसे काटी जाए, किसानों से ली जाए।
और बारदाने के वजन के बराबर ही वजन जो एक्स्ट्रा लिया जाए भर्ती से। सफाई, चौकीदारी, पानी, शौचालय, इनसे संबंधित जो चीज़ें आई है इनमें जो भी कमी है उनकी पूर्ति कराई जाएगी। साफ़ सफाई की व्यवस्था को हमने जैसे आने के बाद काफ़ी कुछ साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ को दुरुस्त करने की कोशिश करी है, परंतु स्पेशली जो टॉयलेट ब्लॉक्स वगैरह की जो सफाई है उसको नियमित रूप से किया जाएगा। और जो महिला शौचालय की जो कमी है, सुलभ शौचालय जो संचालित है उसको और अच्छी तरीके से अपग्रेड करके संचालित कराया जाएगा। और जो गेहूं की नीलामी जिस साइड में होती है उस साइड में जो महिला शौचालय की कमी है तो उसके लिए उचित जगह का चयन करके और नए शौचालय के निर्माण के प्रस्ताव लेके इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और जो लसन यार्ड में जो महिला शौचालय है उसके साफ सफाई के रख रखाव की उचित व्यवस्था की जाएगी। सर अभी देखो, मेरी जानकारी के अनुसार जो अधिकतम मंडी समितियों में जो चिकित्सा सुविधा है, क्योंकि मंडी प्रांगण अधिक जगह शहर के मध्य में या शहर में ही स्थित है, इसलिए शहर में चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती है। फिर भी अगर मंडी समिति इसमें फर्स्ट एड के लिए कुछ कर सकती है व्यापारियों के सहयोग से, या मंडी समिति अपने स्तर से, ताकि तत्काल रूप से उसको प्रथम एड फर्स्ट एड प्राप्त हो जाए, इस तरह की व्यवस्था करने के प्रयास किए जाएंगे। और जो भर्ती की और जो उसकी बात कर रहे हैं आप, तो एक बार हम वालों और व्यापारियों के साथ एक बार चर्चा करके और इसका कोई उचित समाधान निकाला जाएगा, ताकि हम वालों को है ना एक निर्धारित वजन से अधिक उनको उठाना नहीं पड़े और उनको राहत मिले। सर ई श्रमिक कार्ड में जो योजनाएं लागू है सरकार की, वो यहाँ पर मंडी के जो काम करने वाले हम वाले इन पर लागू नहीं हो रही, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरा ये है कि जो हम वालों के लिए जो मंडी कृषि विपणन विभाग की जो योजनाएं हैं उनका जो नियमानुसार जो भी लाभ है, जो हम वालों या किसान भाइयों को जो दे हैं, उसके हम पूर्ण प्रयास करते हैं। हाँ, इसके बारे में अगर कोई जागरूकता की कमी है तो स्पेशली हम भाइयों के मध्य उसकी जागरूकता को उचित रूप से जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाएगा। रही बात ई श्रम कार्ड के लिए, तो उसके बारे में श्रम विभाग ही अवगत करा सकता है। श्रम विभाग ने मंडी सचिव और मंडी अध्यक्ष पे कहा है कि वही करेंगे, हमारे समझ नहीं आता है सर। नहीं, हम जो अपनी ओर से क्या यानी कि लाभ दिए जा रहे हैं और क्या दे सकते हैं अपन? नहीं, हम ई श्रम का तो लाभ श्रम विभाग वाले ही देंगे। जो मंडी कृषि विपणन की जो विभाग की जो योजनाएं हैं, जो मंडी के अंदर हम माल भाइयों के लिए जो दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो सहायता राशि दे है, या स्कॉलरशिप दे है, या पुत्रियों के विवाह पे जो सहायता राशि दे है, उसके बारे में हम दे भी रहे हैं। और अगर यहाँ कोई अगर जागरूकता की कमी है माल भाइयों के बीच में, तो उसका प्रॉपर जो पंपलेट है ना, उनको वितरित किए जाएंगे। और जो हमाल जो कार्यकारिणी है माल भाई हैं, उनको एक बार उनके साथ मीटिंग करके उनको अवगत कराया जाएगा इसके बारे में, ताकि वो इसका उचित लाभ ले सकें। सर, ये जो गेट पे आए दिन जो जाम लगता है, जब जींस आती है उसके बाद, इसमें गेट 2 दे रखे हैं मंडी के, तो एक ही गेट का उपयोग किया जा रहा है, इससे नहीं काफ़ी नहीं रश रहता है, इसके बारे में? देखो, अभी मंडी समितियों में जो ये रबी का जो सीज़न है ये चल रहा है, और सभी मंडियों में रबी के सीज़न में, क्योंकि मंडियों में सीजनल आवक होती है तो आवक का दबाव रहता ही है, और इसमें जाम लगना एक सामान्य प्रक्रिया है। फिर भी यहाँ पे दूसरे गेट की जो व्यवस्था है वह अभी तक उसको ओपन क्यों नहीं करवा रखा है, इसके बारे में मैं जानकारी करूँगा, और अगर इससे कोई व्यवस्था सुधारने में कोई मदद मिलती है तो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।